दोस्तों, पाकिस्तान के टूटने की खबर दोबारा से सामने आ रही है। 1971 में हमने देखा कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे और उसी तरीके से दो टुकड़े अब भी हो सकते हैं। वो है पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होके। अब यहाँ पे जानेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान और बलूचिस्तान का क्या मुद्दा है और आखिरकार बलूचिस्तान के लोग क्यों चाहते हैं पाकिस्तान से अलग होना और यहाँ पे किस तरीके की डिमांड बलूच लीडर्स ने भारत के नेताओं से करी है या भारत की सरकार से करी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक तरीके से आपको पॉइंट क्लियर हो, हर एक बात का आपको पता लगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे और इन न्यूज आर्टिकल्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो आपका पाकिस्तान में बलूचिस्तान राज्य है वो बलूचिस्तान राज्य पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और एक नया और इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता है। यहाँ पे हमने ये देखा कि पिछले कुछ दिनों में आपके पाकिस्तान की सेना के ऊपर, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर और बहुत सारे ऐसे वर्कर्स जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक किया गया बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं बलूचिस्तान है क्या। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो जो पाकिस्तान कंट्री है उस पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम बलूचिस्तान है। अब ये जो बलूचिस्तान है यहाँ पे आपके बलूच लोग रहते हैं। अब उन लोगों को क्या किया गया, 1948 में पाकिस्तान के अंदर मिला लिया गया। अब ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के अंदर मिलके खुश नहीं है और चाहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। ये जो सारा एरिया है ये बलूचिस्तान राज्य का। अब ये बलूचिस्तान की बात करोगे तो जैसे पंजाब के अंदर पंजाबी रहते हैं वैसे ही बलूचिस्तान के अंदर बलूच एथनिसिटी के लोग रहते हैं और ये बलूच ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान के अंदर भी आपको मिलेंगे, ईरान के अंदर भी आपको मिलेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उनका कहना ये है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से अलग हो जाएं। अब अलग क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के साथ भेदभाव करती है। इस एरिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, उसके बावजूद भी ये एरिया पाकिस्तान का सबसे पिछड़े एरियाओं में शामिल है। साथ में अगर हम बात करें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान और चाइना ने स्टार्ट किया। अब इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत यहाँ पे गवादर एयरपोर्ट और पोर्ट बनाया गया। अब उस पोर्ट और एयरपोर्ट से इस बलूचिस्तान के लोगों का फायदा नहीं है। इन लोगों ने ऐसा कहा कि सरकार ने हमें सही तरीके से मुआवजा प्रोवाइड नहीं किया, हमें जो फैसिलिटीज नहीं मिली इस एरिया में, जो आपकी डेवलपमेंट हुई उस डेवलपमेंट से हमें किसी भी तरीके का फायदा नहीं पहुंचा और इसी तरीके से पाकिस्तान ने हमारे साथ 1948 से लेकर अब तक भेदभाव किए हैं। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से अलग हो जाए और अलग होकर एक नई कंट्री बनाएं। यहाँ पे बलूच लिबरेशन आर्मी और साथ में बलूचिस्तान के कुछ और लीडर्स या सोशल एक्टिविस्ट राइटर मीर यासीन बलूच जो हैं उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि भारत के अंदर बलूचिस्तान की एक एम्बेसी जो है वो स्थापित करी जाए रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम से। यानी जिस तरीके से ताइवान को हमने रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे रखी पर उनका एक ऑफिस है भारत के अंदर, वैसे ही हम कुछ कर सकते हैं बलूचिस्तान के लिए भी ताकि पाकिस्तान को अकल लग सके कि 1971 में आपने भारत से पंगे लिए तो आपसे अलग हुआ और एक नया कंट्री बना बांग्लादेश। अगर आप दोबारा से 2025 में पंगे लेते हो तो ये जो पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा है ये पाकिस्तान का नहीं रहेगा, या फिर आप कह सकते हो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो सकता है अगर इसी तरीके से इन्होंने भारत के साथ पंगे लिए। तो यहाँ पे हमें समझाना होगा पाकिस्तान के लीडर्स को, पाकिस्तान की सरकार को कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर लोग रहते हैं ये पूरे तरीके से भारत का समर्थन चाहते हैं। इन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, भारत जैसी कंट्री अगर हमारा समर्थन करती है तो डेफिनेटली हमें काफी ज्यादा फायदा होगा और हम पाकिस्तान से अलग भी हो सकते हैं। इस तरीके की बात यहाँ पे इन्होंने कही है। एक दो न्यूज आर्टिकल और दिखाता हूं फिर बात करेंगे थोड़ी सी और। पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान, भारत से मदद मांग, बलूच नेता बोले कि आप हमारी मदद करो ताकि हम हमारी करेंसी लॉन्च कर सकें, ताकि हम हमारे लोगों को पासपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। इस तरीके की बात जो है बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट और कुछ लीडर्स ने कही है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो डेफिनेटली देखो 1971 में हमने बांग्लादेश की मदद करी और एक नया कंट्री बना ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश। ऐसा ही अगर पाकिस्तान हमसे पंगा लेता है तो हम इन बलूचिस्तान के लोगों को, बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन कर सकते हैं और यहाँ पे एक नई कंट्री जो है बनवा सकते हैं। पर सबसे ज्यादा बड़ा इश्यू ये है कि बलूच नस्ल के जो लोग हैं
वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान के कुछ एरिया में और ईरान के कुछ एरिया में रहते हैं। और कई बार ये जब मैप शेयर करते हैं तो वो सारा एरिया जो ईरान के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर है, उस सारे को अलग करके ये कंट्री बनाना चाहते हैं बलूचिस्तान। अब अगर हम इस तरीके की चीज को समर्थन करेंगे तो ईरान नाम की कंट्री हमसे नाराज होगी, अफगानिस्तान के लोग हमसे नाराज होंगे और वो हम नहीं चाहते। तो हम इन्हें ये समझाना चाहते हैं या इनसे पूछना चाहते हैं कि आप बताओ, अगर एक बलूचिस्तान नई कंट्री बनाते हो तो उसमें कौन कौन सा एरिया शामिल होगा, किस तरीके की सरकार वहां पे बनेगी, और अगर वो मानते हैं और वो अपना मैप रिलीज करते हैं तो उस बिहाफ पे हम थोड़ा बहुत समर्थन जो है वो बलूचिस्तान को कर सकते हैं या बलूच लिबरेशन आर्मी को कर सकते हैं। पर यहाँ पे अमेरिका जैसी कंट्री नहीं करेगी। अमेरिका क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अमेरिका की नजरों में ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है या बलूच लिबरेशन आर्मी है, ये एक आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान की नजर में तो डेफिनेटली है, क्योंकि यही बलूच लिबरेशन आर्मी टारगेट करती है पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की पुलिस को, और बहुत बार इन्होंने टारगेट किया है चाइनीज वर्कर्स को। और इस तरीके की न्यूज आपकी काफी बार हमें सुनने को मिली है कि चाइनीज वर्कर्स को टारगेट किया और उस चीज से चाइना नाराज हुआ और चाइना ने फटकार लगाई पाकिस्तान को। इस तरीके की बात हम बहुत बार न्यूज आर्टिकल्स में देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है बलूच लीडर्स जो है वो डिक्लेयर करना चाहते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट पाकिस्तान से, और उन्होंने क्या किया है, भारत और यूनाइटेड नेशन को कहा है कि आप हमें मान्यता दें। यहाँ पे बताया गया है कि ये एक प्रिंसली स्टेट थी, कलात यहाँ पे लोग रहते थे, और उसके बाद क्या हुआ, 1948 में पाकिस्तान ने इसको एनेक्स कर लिया। ठीक है, प्रिंसली स्टेट ऑफ कलात के अंडर आपके ये बलूचिस्तान का क्षेत्र आता था। बाद में आराम आराम से इसको पाकिस्तान ने कब्जा लिया और फिलहाल ये पाकिस्तान का पार्ट है, पर आने वाले समय में शायद पाकिस्तान का पार्ट ना रहे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, बलूच लिबरेशन आर्मी हैज एक्सेलरेटेड इट्स आर्म्ड कैंपेन against the Pakistani state, claiming a wave of attacks that stretch across multiple districts in Balochistan. The campaign, called Operation Haroof 2.0, involved 78 coordinated operations at 58 locations, including key strikes on military posts and security infrastructure. ये सारे के सारे न्यूज आर्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बलूच एक्टिविस्ट, बलूच लीडर आपको यहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आएगी। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और है, आई थिंक चीज आपको समझ आई है कि एक ऐसा क्षेत्र जो है तो पाकिस्तान का, पर पाकिस्तान में मिलकर खुश नहीं है। वो चाहता है कि वो पाकिस्तान से अलग हो और पाकिस्तान से अलग होकर एक नई कंट्री बनाए, पर उसे मदद चाहिए भारत की, जैसे हमने पूर्वी पाकिस्तान की मदद करके बांग्लादेश बनवाया था। उसी तरीके की मदद शायद ये भी चाहते हैं और कहते हैं कि हमारी एम्बेसी खोलो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम से। तो शायद वो अभी हम एक्शन नहीं लेंगे। अगर पाकिस्तान ज्यादा बकवास करता है तो डेफिनेटली हम इस तरीके के एक्शन ले सकते हैं और पाकिस्तान को जवाब भी दे सकते हैं। अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ कर सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेज में। अब ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेज में एडमिशन के लिए आप एनरोल कर सकते हैं इस नंबर पे 9812579188। मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज, नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके लिए भी और मेरे लिए भी जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।